क्या अरशद वारसी यानी सर्किट को आखिरकार मुन्ना भाई के बाद नया पार्टनर इन क्राइम मिल गया है? और क्या राजकुमार हिरानी ओटीटी की दुनिया में भी वही जादू दोहरा पाए हैं जो उन्होंने बड़े पर्दे पर मुन्ना भाई, थ्री इडियट्स, पीके और संजू जैसी फिल्मों से दिखाया था? आज बात करेंगे जियो हॉटस्टार की नई सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो की, जिसमें अरशद वारसी एक पुराने ढंग के पुलिस वाले के किरदार में है और उनके साथ है वीर हिरानी यानी राजकुमार हिरानी के बेटे, जो इस सीरीज से अपनी एक्टिंग जर्नी शुरू कर रहे हैं। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं युवा पर मास्टर शॉट। शो 6 एपिसोड का है, करीब 30-30 मिनट के एपिसोड के साथ, और इसकी कहानी गोवा के बैकड्रॉप में सेट है। क्रिएटर राजकुमार हिरानी है और डायरेक्टर अविनाश अरुण है, जिन्होंने पाताल लोक एंड थ्री ऑफ अस जैसे कहानियां बनाई हैं। कहानी शुरू होती है इसकी एक ऐसे पेड्रो नाम के पुलिस वाले से जिसका रोल अरशद वारसी प्ले कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर रहता है, इंस्टिंक्ट पर ज्यादा भरोसा करता है और क्राइम सॉल्व करने के लिए पुराने तरीके अपनाता है। दूसरी तरफ है एक यंग टेक सेवी हैकर प्रीतम, जिसे डिजिटल दुनिया की लैंग्वेज ज्यादा समझ में आती है। एक तरफ एक्सपीरियंस है, दूसरी तरफ एल्गोरिथम, और यहीं से बनती है प्रीतम और पेड्रो की केमिस्ट्री। इस शो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है अरशद वारसी। अरशद वारसी को स्क्रीन पर देखते हमें सर्किट याद आता है, लेकिन प्रीतम एंड पेड्रो में वो सिर्फ सर्किट नॉस्टैल्जिया पर सर्वाइव नहीं करता है। यहाँ उनका किरदार थोड़ा थका हुआ है, थोड़ा चिड़चिड़ा है, लेकिन दिल से साफ है। वो पंच लाइन बोलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि सिचुएशन को फनी बना देते हैं। यही अरशद वारसी की ताकत भी है। वीर हिरानी की बात करें तो उनके लिए बड़ा लॉन्च पैड है। राजकुमार हिरानी जैसे नाम के साथ डेब्यू करना आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान इसलिए क्योंकि स्पॉटलाइट मिलती है, मुश्किल इसीलिए क्योंकि कंपैरिजन हर सीन में होता है। वीर का किरदार यंग हैकर का है, जो अरशद के ओल्ड स्कूल कॉप के अपोजिट खड़ा होता है। कई जगहों पर उनका फ्रेशनेस कम नजर आता है, खासकर जब वो अरशद वारसी के साथ बैंटर करते हैं, बहस कर रहे होते हैं, तो शो में हल्की एनर्जी आती है। हालांकि इमोशनल सीन्स और हेवी मोमेंट्स में अभी पॉलिश की गुंजाइश दिखती है, लेकिन डेब्यू के हिसाब से वो स्क्रीन पर नर्वस बिल्कुल भी नहीं लगते। रिपोर्ट्स में बताया गया कि वीर को ये रोल सिर्फ इसलिए नहीं मिला कि वो राजकुमार हिरानी के बेटे हैं, बल्कि उनसे ऑडिशन भी करवाया गया था। अब थीम की बात करते हैं थोड़ी। तो प्रीतम एंड पेड्रो असल में ओल्ड इंडिया वर्सेस न्यू इंडिया की कहानी दिखाता है। एक जनरेशन है जो कहती है कि क्राइम सॉल्व करने के लिए दिमाग चाहिए, मोबाइल नहीं, और दूसरी जनरेशन कहती है कि आजकल क्रिमिनल सड़क पर नहीं, सर्वर पर छुपा होता है। यही क्लैश इस शो का इमोशनल और कॉमिक कोर भी है। ट्रेलर और रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्रांत मैसी एक मिस्टीरियस साइबर क्रिमिनल के रूप में स्टोरी में सस्पेंस जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये आइडिया अच्छा है क्योंकि आज के समय में क्राइम सिर्फ बंदूक या चोरी तक सीमित नहीं रह गया है। आज स्कैम व्हाट्सएप पर होता है, ब्लैकमेल क्लाउड में होता है और इन्वेस्टिगेशन लैपटॉप स्क्रीन से शुरू होती है। शो इसी बदलती क्राइम वर्ल्ड को कॉमेडी मिस्ट्री फॉर्मेट में दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जहां शो थोड़ा वीक पड़ता है वो है राइटिंग की शार्पनेस। राजकुमार हिरानी की फिल्मों की सबसे बड़ी खूबी होती है सिंपल आइडिया, इमोशनल पंच और मेमोरेबल सीन्स। मुन्ना भाई में जादू की झप्पी थी, थ्री इडियट्स में एजुकेशन सिस्टम पर चोट थी, पीके में रिलीजन पर सवाल था। प्रीतम एंड पेड्रो में भी हिरानी टच दिखता है, लेकिन उतनी गहराई से नहीं दिख पाता है। यहाँ मैसेज है, वार्मथ है, ह्यूमन एंगल है, लेकिन कई जगह राइटिंग थोड़ा डेटेड फील करा देती है। राजकुमार हिरानी का टच सबसे ज्यादा दिखता है कैरेक्टर डायनेमिक्स में। हिरानी हमेशा दो ऑपोजिट लोगों को साथ लाते हैं, मुन्ना और सर्किट, रैंचो और उसके दोस्त, पीके और जग्गू, हार्डी और उसके दोस्त। यहाँ भी प्रीतम और पेड्रो दो अलग वर्ल्ड से आते हैं, एक अलग दुनिया से, लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगते हैं। शो का दिल इसी बॉन्डिंग में छिपा है। अरशद वारसी और वीर हिरानी की केमिस्ट्री इस शो को वॉचेबल बनाती है, यानी देखने लायक बनाती है। सपोर्टिंग कास्ट में सत्यदीप मिश्रा, श्रुति मराठे, विक्रांत मासी और बोमन ईरानी जैसे नाम जुड़े हुए हैं। विक्रांत जैसा एक्टर अगर मिस्ट्री लेयर में आता है तो नेचुरली एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। बोमन ईरानी का नाम राजकुमार हिरानी यूनिवर्स से जुड़ते ही नॉस्टैल्जिया अपने आप में क्रिएट होने लगता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या शो इन एक्टर्स को उतनी स्ट्रॉन्ग राइटिंग देता है जितनी इनके कैलिबर को चाहिए? पूरी तरह नहीं शायद। गोवा की सेटिंग शो को विजुअली फ्रेश बनाती है, तो अगर आप डार्क, इंटेंस, माइंड बेंडिंग थ्रिलर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो प्रीतम एंड पेड्रो शायद आपको हल्का लगेगा। लेकिन अगर आप एक ब्रीजी, सिंपल, बडी कॉप स्टाइल कॉमेडी मिस्ट्री देखना चाहते हैं परिवार के साथ,
जिसमें अरशद फिर से अपने एफर्टलेस अंदाज में लौटते हैं, तो ये सीरीज एक डिसेंट वीकेंड वॉच बन सकती है आपके लिए, क्योंकि इस बार अरशद के साथ मुन्ना भाई नहीं है, लेकिन पेड्रो जरूर है, और यही इस शो की सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी भी है। अगर आपने सीरीज देख ली है तो ये कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और देखते रहिए युवा पर मास्टर शॉट।